नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। एक बार फिर मैं आप सबके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, थोड़ा इनको ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने अभी लास्ट टॉपिक पढ़ा, क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट टॉपिक? अगर याद हो तो नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स से ही रिलेटेड मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ मेरे को अच्छे लगे क्वेश्चंस। देखिए, हो सकता है इनसे आपको कुछ और सीखने को मिले। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं तो जो आपको मतलब होल लाइफ याद रखनी है। बहुत अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, मैंने लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स आर रियल। मैंने लिखा है रूट्स रियल है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इक्वेशन लिख दे। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स रियल हैं। बताइए क्या के की वैल्यू होनी चाहिए ऐसा होने के लिए। चलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा वही काम, ए की वैल्यू नोट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू हम लोगों ने नोट कर ली। अगर आप गौर करो तो हम लोगों के पास क्या है, रियल रूट्स। रियल रूट्स के लिए मैंने आपको चार्ट बनवाया है। मैंने रूट्स के लिए, नेचर ऑफ रूट्स के लिए मैंने चार्ट बनवाया है। आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर में, जो मेरा प्रीवियस वीडियो है उसको देख सकते हैं, उससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। चलिए देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर 9 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9 माइनस 8k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 8k, 9 अपॉन a, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। दोनों एक ही चीज है। ये रहा, यहां पर इनइक्वालिटी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स माय आंसर। यानी k की वैल्यू 9/8 से छोटी, या आप ये कह लो बराबर रख सकते हो, तो इसके रूट्स रियल होंगे। अब रियल में दो हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, इट डजंट मैटर, हमारे लिए उससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन ने कंडीशन दी है रूट्स आर रियल, मैंने रियल रूट्स पे निकाल लिया। चलिए एक और एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर सेम कंडीशन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वही सेम कंडीशन है, उसी से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो बेसिक वैल्यू नोट कर ली, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कंडीशन लगा लिया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये लिख लिया। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ये आया। अब यहां पर अगर आप गौर से देखो तो जो काम की चीज है वो ये रूट 24 का स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, ये रूट 24 का स्क्वायर है, यानी कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जब भी कभी इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक बन जाए, इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक, तो यहां पर एक स्पेशल टेक्निक आती है, थोड़ा सा लेवल हाई है, बहुत आराम से आप उसको डील करिएगा। मेरे दो वैल्यूज आ रहे हैं, अगर आप गौर करो यहां दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक आएगा माइनस रूट 24 और एक आएगा प्लस रूट 24। मेरी दो वैल्यूज आएंगी, एक रूट 24, एक माइनस रूट 24, माइनस रूट 24, दो आएंगे। लेकिन इनइक्वालिटी लगी है, इक्वल नहीं लगा है, इनइक्वालिटी। तो जब भी इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक आ जाए ना, तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट होता है, जो छोटा सा टिक होता है, या ट्रिक कह लीजिए आप, इससे रिलेटेड है। तो कैसे करेंगे, देखिए आप लोगों को ध्यान देना है। मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वो माइनस रूट 24 और प्लस रूट 24 के बीच की वैल्यू 0, माइनस रूट 24 और प्लस रूट 24 के बीच में एक वैल्यू आती है, मतलब बहुत सारी वैल्यू आती है, सॉरी, उनमें से कोई भी अपने मन से वैल्यू उठा लेते हैं। रूट 24 और माइनस रूट 24 के बीच में मुझे सबसे आसान वैल्यू लगती है 0। इन दोनों नंबर के बीच में 100% है, नंबर लाइन पे 0 जरूर आएगा। ये नंबर लाइन है, इसके बीच में कहीं ना कहीं 0 जरूर आएगा।
-√24 से +√24 एक मैथमेटिकल वैल्यू में जीरो जरूर आएगा, बहुत सारी वैल्यूज हैं उनमें जीरो पक्का आएगा। जीरो को आप इस स्टेप में रखना, इस स्टेप में k की वैल्यू जीरो रखो और देखो ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। k की वैल्यू जीरो रखो, फॉल्स आ रहा है तो इसका मतलब जो मैंने इसके बीच का वैल्यू लिया है वो गलत लिया है। गलत मतलब -√24 से +√24 मेरा आंसर नहीं होगा। इसके बीच का आप जो मन करे वैल्यू लो, इसके बीच का जो भी वैल्यू आप ट्राई करोगे सारी वैल्यू फॉल्स आएंगी, सारी वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? या तो -√24 से कम या +√24 से ज्यादा। इसका आंसर देखिएगा ध्यान से, हम लोग इसको वेवी कर्व मेथड कहते हैं। वेवी कर्व मेथड, मैथमेटिक्स में इसको वेवी कर्व मेथड कहा जाता है। थोड़ा सा इसका लेवल हाई है लेकिन ये है इंपॉर्टेंट 10th क्लास के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इनइक्वालिटी के केस में आप किस तरीके से करोगे? जब क्वाड्रेटिक आ जाएगा इनइक्वालिटी में, क्वाड्रेटिक, तो आप पॉइंट फाइंड कर लोगे। प्लस दो आंसर आ रहे थे, क्वाड्रेटिक है ऑब्वियस सी बात है, दो आंसर आएंगे, उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो। नंबर लाइन पे पहले -24 आता है रूट और फिर +√24 आता है, कर लिया। अगर प्लस और माइनस है तो ऑब्वियस सी बात है उसके बीच में जीरो 100% आएगा। नंबर लाइन है, पॉजिटिव नेगेटिव सबको पता है, तो -0 जरूर आएगा। जीरो उठाकर इस स्टेप पे रखना, इस वाले में, और ये चेक करना ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। अगर फॉल्स आता है तो ये दोनों हो जाएंगे, और अगर सर ट्रू आया तो वही वाला हो जाएगा और अगल बगल वाले नहीं होंगे। अभी मैं 2-3 एग्जांपल ऐसे कराने वाला हूं जिससे आपको ऐसे याद हो जाएगा, देखते रहिए। चलिए अभी यही चीज दोबारा से ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए फिर से, तीसरा एग्जांपल, x² - kx + 9 = 0। सेम कंडीशन है अभी भी, रियल रूट्स। चलिए यहां देखते, सबसे पहला काम वैल्यूज नोट कर ली, कंडीशन नोट कर ली, वैल्यू पुट कर ली, देखिए फिर वही क्वाड्रेटिक आया, फिर इनइक्वालिटी आई, फिर वही दो आंसर +-6। कॉमन सेंस है, k² = 36 मतलब k की वैल्यू +-6, लेकिन इनइक्वालिटी की वजह से हम इक्वल नहीं ले रहे हैं। +-6 दो वैल्यूज आ रही हैं, नंबर लाइन बनाएंगे, पहले -6 आएगा ऑब्वियस सी बात है, बाद में +6 आएगा, सीधा सीधा फंडा बना ली नंबर लाइन। इन दोनों के बीच में 0 आएगा, इसमें रखिए 0, इसमें रखिए, फिर दोबारा फॉल्स, फिर आप क्या आंसर लिखोगे? %100% सही है, ये रहा लॉजिक। ये एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है तो मैंने उसको छोड़ दिया, उसके बाद वाला ले लिया। ध्यान रखिएगा इसको। चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं।
एक और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कंडीशन लगा ली, ये रहा, वैल्यू पुट कर रहा है, फिर वही नंबर लाइन, फिर वही 0 इसमें पुट करिए, फिर फॉल्स आ गया, फिर फॉल्स आया बेटा। ये अब बार बार वही आ रहा है, ये इत्तिफाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया k की वैल्यू -4 से छोटी या +4 से बड़ी या बराबर, इक्वल भी है। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे, ध्यान से देखिएगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं। वेरी सिंपल, इसमें कोई क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है, ये रहा, सिंपल सिंपल रखते चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसी तरीके के कैसा भी आपसे पूछ सकता है, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए चलिए इसको देखते हैं एक बार। ध्यान से देखिएगा, खाली वैल्यू रख रहे हैं, सिंपली सॉल्व कर रहे हैं, इसी कंडीशन पे रियल रूट्स। अब फंस गए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैंने फंसाया, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब क्या आया, यहां गौर करो, मैं फिर कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये मेरा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबको पता है सिंपल मैथमेटिक्स के हिसाब से, सबको पता है किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर का आंसर ग्रेड पॉजिटिव होता है। सबको पता है किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव, या तो 0 या 0 से बड़ा। अगर मैं +32 दोनों तरफ जोड़ दूं, अगर मैं दोनों तरफ +32 ऐड कर दूं,
तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि इनइक्वालिटी अभी भी वैसे ही रहती है अगर मैं दोनों तरफ ये ऐड कर दूं। आपको क्या दिख रहा है? आपको एक पॉइंट गौर करना है, के स्क्वायर प्लस 32 यहां लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऊपर वाला हमारा क्वेश्चन ये बता रहा है कि के स्क्वायर प्लस 32 की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। बिल्कुल हमारे हिसाब से निकला है, हमेशा उसका आंसर 32 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा छोड़िए, हमारे हिसाब से तो 32 से बड़ा होगा। यानी कि के स्क्वायर प्लस 32 के की फॉर एनी वैल्यू ऑफ के, एनी वैल्यू ऑफ के, दिस इज ट्रू। ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी। इसका मतलब सर आंसर क्या लिखें? आंसर क्या लिखें? एनी रियल नंबर, आप पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, 0 रखो, जो मन करे वो रख दो, मैं गारंटी दे रहा हूं के स्क्वायर प्लस 32 हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? पूरा रियल लाइन, पूरा नंबर लाइन, कोई भी वैल्यू, माइनस, प्लस, √2, √7, माइनस √7, 3/4, कुछ भी, 500, 5 करोड़, कुछ भी रखिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। यहां मैं के की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे को सिंपल मैथमेटिक्स पता चल गई कि के की वैल्यू तो कुछ भी रख लीजिए सर, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है ना। बढ़िया है ना, बढ़िया क्वेश्चन। बस मैंने कहा था एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं आज, देखिए। चलिए और देख लेते हैं। चलिए चलिए एक क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं। वैसे ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आप लोग कर लोगे। एक दो क्वेश्चन जरा रियल एंड डिफरेंट के एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप कर सको क्वेश्चन। चलिए ध्यान रहे, रियल एंड डिफरेंट बेटा, सब लोग ध्यान से, रियल एंड डिफरेंट। चलिए रियल एंड डिफरेंट के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। वेरी सिंपल, के इज लेस देन 1, एक से छोटा के का कुछ भी वैल्यू रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। रियल एंड डिफरेंट के लिए देख लीजिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत बस वो वाले क्वेश्चन में है, रियल वाले में। रियल के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि वो कैसे प्लस माइनस वाला पता करेंगे, ट्रू और फॉल्स वाला, वही चीज, बस उसी पे फंसने वाला पड़ता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए ये देख लेते हैं। माइनस के है ये, ध्यान से। चलिए रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट, कुछ फंस रहा है फिर से? फिर इनइक्वालिटी, दो दो वैल्यू बनाए, नंबर लाइन।
ध्यान से। फिर से देखो, 0 0, यहां रखना है, यहां। चलिए, क्या पता चला? फॉल्स। यानी अब क्या लिखोगे, गौर करना आंसर पे। पिछले वाले एग्जांपल्स में इस वाले आंसर से मैचिंग करना, इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। उसमें देखो इक्वल है, यहां पर इक्वल नहीं है, बस इतना फर्क है। क्यों? रियल एंड डिफरेंट की कंडीशन है, रियल एंड डिफरेंट। तो ये बात याद रखना। चलिए, होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और, ठीक है? तो ध्यान से आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करिए, ये बहुत यूजफुल टॉपिक है, वाइटल रोल प्ले करता है 9, 10, 11, 12 सारी क्लासेस में, ग्रेजुएशन तक में कई जगह बहुत ज़रूरत पड़ती है आपको, आगे तक हायर स्टडीज़ में ही, तो पीछा नहीं छोड़ेगा ये कभी। तो मिलते हैं फिर दोबारा कुछ और यूजफुल लेक्चर्स के साथ। धन्यवाद। आप सब लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।